सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इंदिरा जी हैं, हाँ। अभी मेरे फादर हैं। हाँ। मेरी शादी की है पंथ मार्ग पे। अच्छा। मेरी शादी हुई उस दिन आई थे घर पे। ये नेहरू जी हैं, ये मेरे फादर हैं, ये प्रताप सिंह के चीफ मिनिस्टर, ये मिस्टर पलटा है बाखड़ा डैम के चीफ इंजीनियर थे जो बाखड़ा में। ये जापान की है, जापान मेरे फादर गए थे उस टाइप के। सबसे पहले तो देश में क्योंकि कई मुद्दे इस वक्त बहुत उभरे हुए हैं मैं कहूँगी, और उनमें से एक है राम मंदिर का मामला। मैं पूछना ये चाहती हूँ कि पप्पू यादव संसद के अंदर मकर द्वार के बाहर वो बैठे साधु का वेश धर के बाकायदा दान पेटी उन्होंने ली, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, और तमाम जो विपक्षी दल थे वो उस दान पेटी में दान डालते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी भी उनमें शामिल थे, और फिर पप्पू यादव वो दान पेटी लेकर भागते दिखाई दिए। अब मीडिया में खबरें ये चल रही है कि वो दरअसल एक नाटक किया गया मकर द्वार के पास। तो सबसे पहले तो आप भी पहले सांसद रह चुके हैं, इस तरह की तस्वीरें अगर संसद भवन के भीतर दिखाई दें तो उसको कैसे लिया जाना चाहिए? देखिए, एक मुद्दा है और जन के साथ जुड़ा हुआ है। जिनकी आस्था है राम में, उन आस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दे। हर आदमी इस बात से आहत है कि जो चढ़ावा दे के आए, जो चंदा दे के आए, उसको वो हुआ है। ये तो उन्होंने मान लिया। ये तो नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा ये चोरी नहीं डाका है। तो इट गोज विदाउट सेइंग कि जो हुआ है, तो ये एक सिंबॉलिक होता है। जो मैं तो आज सांसद नहीं हूँ, लेकिन जैसा मैंने देखा, लेकिन जैसे आपने बताया है ऐसा हुआ है, तो सिंबॉलिक है। ये लोगों की आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये सरकार को दिखाने के लिए कोई क्या हो रहा है। ये बीजेपी ये कह रही है कि इस तरह के नाटक मुस्लिम धर्म को लेके तो विपक्ष नहीं कर सकता, ये हिंदुओं की भावना को आहत किया गया है। पप्पू यादव मुस्लिम है कि हिंदू हैं? मैं कह रहा हूँ ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। मैं हिंदू हूँ। राम भगत कौन है? किसके पास राम का ठेका है? मैं भी तो हिंदू हूँ। मेरे तो दादा का नाम भी मातूराम था, मेरे दादा के भाई का भी राम जी लाल था। वो हम हिंदू नहीं और हिंदू वो, ये बात नहीं है। ये सिर्फ अब जो है, जो हुआ है, उससे लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करने की बात है। लेकिन ये मुद्दा है और ये बहुत ही जिसको कहते हैं ना, आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और लोगों के बड़े इस बात में तकलीफ है उनके दिल में, और इस बात की बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली जांच होनी चाहिए। फॉरेंसिक साइंस उससे होनी चाहिए। फॉरेंसिक से क्या, कैसे चोरी हुई, कौन चोर है, और जो चोर है उसको दंडित करना चाहिए। संसद भवन के भीतर लेकिन ऐसे कृत्य आप कह रहे हैं कि ठीक है, मान्य है। मैं भी सांसद रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष वाले सब किस किस्म के करते हैं, तो पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है। ये तो कहोगे, आप बोलोगे भी नहीं बाहर, कहोगे भी नहीं बाहर, ये थोड़ा ही होता है। मुद्दे उठाते हैं, मुद्दे उठाने का तरीका है, जन भावना का मुद्दा है, उन्होंने उठाया होगा। बल याद मैं तो था नहीं, लेकिन जैसा आप बता रहे हो ऐसा किया है तो होगा। अब वो उठा के भागा तो गिनती करेगा वो उसकी। ठीक है, मैं नीट पेपर लीक पर आगे आऊँ, क्योंकि कांग्रेस भी यही कह रही थी, कॉकरोच जनता पार्टी भी यही कह रही थी, छात्र भी यही मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब हो चुका है। कांग्रेस इस मामले को आगे कहाँ तक ले जाना चाहती है? कांग्रेस नहीं जाना चाहती, ये जनभावना जाना चाहती है। धर्मेंद्र, जब ये हुआ, मुद्दा उठा, ये जो आपकी लीक, पेपर लीक जो है, ये कोई अब एक मुद्दा नहीं है। ये तो महामारी बन चुकी है देश में। जिस तरह महामारी हो जाती है ना, वो है। कितने ही आप देख रहे हैं, एक नहीं अनेकों हुए। देश में 152 बार तो पेपर लीक हो चुके, और 7.5 करोड़ जो है अभ्यर्थियों को उनको इफेक्ट किया है। वो छोटी बात नहीं है। ये जो युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है,
और ये उनकी भावना थी, ये लेके मुद्दे की बात नहीं। और यही लेके ये आवाज़ उठा के राहुल गांधी जी ने छात्रों की गूंज का कार्यक्रम शुरू किया। फिर ये अपने काकरोच जनता पार्टी आई। ये सवाल इस बात का नहीं है, सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी जी ने कहा या किसी ने कहा, ये उन लोगों की भावना है जिस प्रकार से हुआ। ये जो हो रहा है वो जिस प्रकार से उनकी भावना को ठेस पहुंची हुई है युवाओं को, उसका ये किया उन्होंने। तो इसमें कोई आपने क्या सवाल पूछा? मैंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो चुका है, वही मांग थी। हाँ, मांग थी शुरू में। और जब ये शुरू हुआ तो मैंने खुद कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान जी को अपना जिम्मेवारी समझ के स्वयं 2 कदम बढ़ के आके इस्तीफा देना चाहिए था। अगर वो उस टाइम बात मान जाते तो ना तो लाठीचार्ज होता, ना चोट लगती, ना इस किस्म की बच्चों की बेइज्जती होती, ना महिलाओं की बेइज्जती होती। आपने देखा किस किस्म का क्या हुआ वहाँ। वो तो अगर शुरू में देते इस्तीफा तो ये होना ही नहीं था, पहले ही दे देना चाहिए था। जब शुरू में हुआ हाँ। और इतना जब प्रदर्शन शुरू हुए, उसी समय उनको नैतिकता के आधार पर स्वयं आगे बढ़ के इस्तीफा देना चाहिए था। किसी इंतजार नहीं करनी चाहिए थी कोई इस्तीफा मांगे। हाँ। जिम्मेवारी, जो भी जिम्मेवार आदमी है उसको जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। हाँ। बहुत सारे इस्तीफे हुए कांग्रेस की सरकार में, कितने मंत्रियों के इस्तीफे हुए थे, एक के बाद कभी अश्विनी कुमार का हुआ, कभी किसी का हुआ, कभी किसी का। आपके सामने देखा कोई उनका कोई कसूर था क्या? लेकिन नैतिक जिम्मेवारी जी उन्होंने ली और इस्तीफा दिया। ये देते तो हमारे बच्चों का जो हुआ, जिस प्रकार से लाठीचार्ज, किस प्रकार से पिटाई हुई, पैलेट गन चली, नहीं चलती। अब ये इतना अन्याय हुआ है तो उसकी जिम्मेवारी भी तो किसी किसी को लेनी पड़ेगी। मैंने उस दिन ही पूछा था, मेरे को पता नहीं था, लेकिन आप के साथी आए पत्रकार। मैं कहा भाई मैंने प्रशासन में रहा हूँ, ये बताओ पहले ये ऑर्डर किसने किया? लाठीचार्ज ऐसे नहीं होता। somebody has to give order। पैलेट बुलेट नहीं चल सकती ऐसी जब somebody has to give order। और जिसने ऑर्डर दिया है कोई फिक्सेस तो हो, जिम्मेवारी फिक्स तो की जाए, लेकिन सरकार चुप है। कर्नाटक में और झारखंड में भी पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस वहाँ जिम्मेदारी ले रही है? हाँ, झारखंड में यहाँ पे भी हुआ है। मैं पूरे देश की बात की है, पूरे देश में हुआ। ये महामारी है तो कर्नाटक में हुआ तो इनको एग्जम्पशन मिल जाएगी क्या? नीट की एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब हरियाणा की मैं बताऊँ, हरियाणा में जब से ये सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक 30 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। और ये खाली परीक्षाओं की नहीं, जो नौकरियां हैं, वो टेस्ट होते हैं, वो लीक हुए हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खेला जा रहा है। हरियाणा की बात अब कर पूरे रहे हैं? देश का आप देखो कितनी बेरोजगारी है। 6 लाख साल में जगह निकलती हैं तो 9 करोड़ उसके दरखास्त देते हैं, उसके लिए उनका एग्जाम में बैठते हैं। तो फिर आप सेलेक्टिव क्यों हैं? आप हरियाणा की बात करते हैं, आप कर्नाटक और झारखंड जहां आपकी सरकार है वहां पे भी जब पेपर लीक हुआ है तो उसको लेकर के क्यों नहीं कांग्रेस फिर जिम्मेदारी तय कर रही है और वहां पर इस्तीफे लिए जा रहे हैं? मैंने बताया ना, चाहे कुछ जहाँ भी परीक्षा ये लीक हुआ है, वो चाहे नीट का ही बात करें ना आप, नीट की राज्य स्तर पे नीट का एग्जाम तो राष्ट्रीय जिम्मेवारी है। कर्नाटक और झारखंड में भी बीजेपी का ये कहना है राज्य स्तर पे जो परीक्षाएं करवाई गई थी वो लीक हुए हैं पेपर। हाँ, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, ये बीजेपी कह रही है। हाँ तो ठीक है, कांग्रेस की सरकार है, लीक हुए हैं। हाँ। तो कोई ना कोई जिम्मेवारी फिक्स करेंगे, तो आवाज उठाएं। क्यों नहीं बीजेपी विपक्ष उठाती आवाज? आवाज उठाएगा नहीं, तब कार्रवाई होगी। क्यों नहीं उठाती? यहाँ आवाज उठाई जब भी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो क्यों नहीं वहाँ विपक्ष आवाज उठाती? पर आपने कहा उन राज्यों में सुमोटो क्यों सो रहे हैं वो? आपने कहा सुमोटो विपक्ष वाले धर्मेंद्र क्यों सो रहे हैं? प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए था विपक्ष- नैतिकता के आधार पे। मैं जो बात कह रहा हूँ, यहाँ आवाज उठी ना, लोगों ने आवाज उठाई, ठीक बात। तो भी ये बात आई नैतिकता के तौर पर देना चाहिए। तो वहाँ क्यों नहीं उठा रहे आवाज? आपसे बात कर रहे तो वहाँ फील्ड में क्यों नहीं उठा रहे आवाज? फील्ड में जाओ, आंदोलन करो, वहाँ जो जिनका आहत हुए हैं उनसे बात करो।
आवाज़ उठाओ, मांग रखो अपनी। हरियाणा में आप जभी तो लोग होगा। बड़े स्तर पे ऐसे उतरेंगे जमीन पे उठे, और हम तो हर बार सरकार के उठाया, खिलाफ? हमने तो हर बार उठाया, और उठाया यहाँ तक मेरे असेंबली में उठाया मैंने, और चैट दिए। और उन्होंने ये उस समय मुख्यमंत्री ने कहा SIT बैठेगी, उसकी इंक्वायरी आई, आज तक SIT की रिपोर्ट नहीं। गोल इस्तीफा हरियाणा में भी होना चाहिए पेपर लीक पे? हो चुका, पहले हो चुके, समझे नहीं? जो मैं कह रहा हूँ नौकरी में 30 वो लीक में, हरियाणा में तो ऐसा हुआ है ना कभी सुना हो। HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, करोड़ों पकड़े गए। हरियाणा सबॉर्डिनेटेड सर्विस कमीशन के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा, उसको बदलना पड़ा। ये हुए। यही वजह है कि नायब सिंह सैनी ने आपकी तारीफ की जब आप नेता प्रतिपक्ष बने, तो उन्होंने कहा आपका अनुभव और मेरी ऊर्जा दोनों अगर मिल जाए तो कमाल कर देगी। अनुभव तो ठीक है, ऊर्जा भी तो होनी चाहिए। कहा तो उन्होंने ऐसे ही था, भाई वो यंग है, उनका कहना है मेरी नहीं, ऊर्जा और आपका अनुभव। यंग है। हाँ। नहीं, वैसे मुख्यमंत्री हैं, वो यंग हैं, बहुत कुछ सीखना है, उनको मिलेगा। हाँ। सीखना भी चाहिए, लेकिन वो हरियाणा में कम रहते हैं, पंजाब में ज़्यादा रहते हैं। तो आप बताइए, सिखाइए उनको, वो कह रहे मिल के चलो। मुख्यमंत्री तो हरियाणा के हैं वो। हाँ। तो हमारे तो फुल टाइम मुख्यमंत्री बनेगा ना, पार्ट टाइम मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। हाँ। जब भी कुछ हो सकता है, जब भी ये रुक सकती है मामले, जब भी आगे हरियाणा विकास कर सकता है। हाँ। तो उन्होंने आपकी तारीफ की, आपको कुछ अच्छा नहीं उनके अंदर दिखाई देता कि आप भी तारीफ कर पाए? मैं तो कर रहा हूँ तारीफ, और कैसे तारीफ हो। लेकिन सिर्फ यही है, मैं फुल टाइम मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनको फुल पावर होनी चाहिए। अभी नहीं मिली हुई है? मैंने कह दिया, आप समझ गए। खुल के नहीं समझा रहे वो भी आप। समझते हैं। हाँ। नहीं, इतना ही होता है, इतना समझते हैं। बाकी अच्छे आदमी हैं वो, मेरे मित्र हैं, अजीज है मेरे, हाँ। मेरे साथी रहे। तो अभी हरियाणा जैसे आगे बढ़ रहा है, मतलब अब के एक तो खास बात है ना, एक बात तो है अच्छी, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। ही इज अ स्माइलिंग फेस ऑलवेज। सामने बैठा हो, हम अपोजिशन में बैठते हैं, मैं अपोजिशन में नेता विपक्ष हूँ, वो नेता सामने हैं, तो हर टाइम हंसते रहते हैं। करे कुछ ना करे अलग बात है, हंसते रहते हैं, उतना ही बहुत है। हाँ। ये खासियत है उन्होंने। मोदी जी भी हमेशा हंसते रहते हैं। नहीं, सैनी साहब से मुकाबले में कोई नहीं हंसता देश में। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। उनके मुकाबले वो में तो कोई वैसे बगैर बात के हंसते ना, बगैर स्माइलिंग फेस होता है ना एक, जैसे आप है। हाँ। स्माइलिंग फेस वैसे ही आदमी को अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी पत्रकार कह तो रहे जरूरी है। हैं बिना खर्चा पत्रकार पर्चा तो के हम नौकरी दे रहे हैं। पत्रकार मैंने तो अब 1 मिनट पहले तो आपको बताया, करोड़ों रुपए HPSC दफ्तर से पकड़े गए। सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन का चेयरमैन गया, नौकरियों की जो है परचून की दुकान में से दुकान परचून बिकता है ना, ऐसे नौकरियां बिकी हैं। जो पेपर लीक हुए हैं वैसे थोड़े हुए हैं, इसी तरह हुए हैं। तो और क्या है इनका? ऐसा है, यहाँ तो नौकरियां बिल्कुल खुलेआम बिक रही हैं। नौकरियां खुलेआम बिक रही हैं, और वो कह रहे हैं बिना खर्चा पर्चा के हम नौकरी दे रहे हैं। तो खर्चा का अब तो अटैचा आ गया, अब तो अटैचियां पकड़ेगी नोटों की, और पर्चे लीक हो गए, पर्चे खर्चे हो गए। ये आप बताएं कि सैनी साहब तो आपको मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, हाँ। सुरजेवाला जी के साथ सब ठीक ठाक आपका चल रहा है? ठीक, मेरा अजीज है। हाँ। मेरे साथ काम किया उन्होंने, मेरा अजीज है। फिर आप इसके पिताजी मेरे कुलीग रहे, आज से थोड़ा ही है। फिर आप मंच से कहते हैं कि तुम मेरा साथ दो, फिर देखो क्या धमाल होगा। ये आप लोगों की कहानियां गढ़ी हुई हैं। वीडियो सामने आया सर। वीडियो कोई नहीं, अधूरा देखते हो ना आप, पूरा देखो फिर बात करो। आप बताओ ना पूरा क्या हुआ था, हमें इतना पता है। आपने कहा हमारा साथ दो, फिर कमाल देखो। मैं और आप बात करें, बातों में बात चलती है, तो मजाक की बात चलती है आपस में, वो भी चलता है। भाई उन्होंने कहा कि आप जो है मेरे को आशीर्वाद दो, मैं तो आशीर्वाद 20 साल से दे रहा हूँ, तू भी साथ दे। फिर यही बात थी, क्या बात हुई? तो टिट फॉर टैट होता है, जैसे पार्ट ऑफ गेम बाप बेटे में भी होता है, वो तो मेरा अजीज है। फिर कुमारी सैलजा को क्यों मियां कहना बीवी पड़ा? में भी होता है, टिट फॉर टैट बाप बेटे में भी होता है, भाई बहन में होता है, भाई भाई में होता है, वो है, और कोई बात नहीं। तो कुमारी सैलजा को क्यों कहना पड़ा कि हमारे यहाँ तो लोग एक दूसरे को देख के नमस्कार भी नहीं करते हैं? पता नहीं उनको होगा, मैं तो उनको मिलता जब नमस्कार करता हूँ, मेरी बहन है। गुटबाजी नहीं है हरियाणा में? नहीं, कोई मतलब नहीं। गुटबाजी तो बीजेपी में देखो ना, जाते हो हरियाणा में, गुटबाजी देखी आपने? आप बताओ ना सर। मुख्यमंत्री जाता है, मंत्री नहीं आते, MLA नहीं आते उनके, उनमें
और गुटबाजी क्या होती है? ऐसी खबरें हैं कि आप तो जीत रहे थे हरियाणा में चुनावी, गुटबाजी के ही चलते हार गई कांग्रेस। नहीं, लोगों को कोई वो नहीं है, हाँ। लोगों ने जिताया है। लेकिन आपको मालूम ही है क्या हुआ? क्या हुआ? राहुल गांधी जी ने मतलब प्रदर्शन करके बता दिया किस तरह रोड चोरी हुई है। भाई आपने कितने चुनाव कवर किए मेरे को बताओ, किए हैं कोई आपने चुनाव? मैंने 14 का भी किया है, जनरल नहीं, इलेक्शन खाली भी किया हरियाणा है। के नहीं, पूरे देश के पूछो। पूरे देश का बता रही हूँ। एक बात बताओ, हाँ। 5 तारीख को हमारा चुनाव हुआ, इलेक्शन कमीशन ने 9:45 कह दिया कि टोटल वोट पोल्ड जो हैं 61.19 हुई हैं, 61.19, ठीक है। 5-6 तारीख को कहते नहीं, टोटल वोट पोल 65.65 हुई हैं, ठीक है। फिर 8 तारीख को सुबह गिनती है, 7 तारीख की रात को कहते हैं कि 67.90 हुई हैं। 7% वोट का कभी इलेक्शन में किसी में आपने देखा तो मेरे को बता दो। पोलिंग हुई रात को, डिजिटल वो है, इलेक्शन कमीशन अनाउंस कर रहा है 7% बता। आप बहुत, आप कह रहे 14 देखा, 16 मैंने देखा, 18 देखा, 20 देखे, आपने कितने देखे? एक का बताओ इतना परसेंट होता है। इलेक्शन कमीशन जो आप दे सकता, ना आप दे सकते, बस हो गया। और क्या? तो तेलंगाना में ये हो क्यों गया नहीं फिर? हो पाता? कर्नाटक में वो आप उनसे कैसे पूछो, मैं जीते? तो अपनी बात, मेरे से मेरी बात करो आप। तो यही तो जनता भी भाई पूछना जनता में चाहती ना है तेलंगाना में गया ना कि जब आप कर्नाटक में। जीतते हैं तब ईवीएम दोषी नहीं होती, जब आप हारते हैं तब ईवीएम कैसे दोषी होती? मैंने जो बात कहा, सवाल का जवाब आप दे दो। 7% का वोट किसी जगह मेरे को दिखा दो, बड़ा हो, अनाउंस हुआ हो, या इलेक्शन कमीशन जवाब दे दो, मैं दे दूंगा जवाब, या आप जवाब दे दो। आपने किसी स्टेट में देखा है? मैटर एंड्स। मतलब हरियाणा में सरकार आप ही की बननी थी? बिल्कुल, लोगों ने, हमारे को, लोगों को कोई कसूर नहीं।